दिल ने फिर याद किया। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। यही वो मधुर आवाज है जो कानों में रस घोलने का काम करती है, सालों से करती आई है और सदियों तक राज करती रहेगी। हाँ, माना कि इनकी आवाज में शोखी है, दिलदारी है, लेकिन इनकी आवाज से हर एक को मोहब्बत है। यही वो आवाज है जो दिल नशी, दिलकश, दिल भरे, जाने मन, जाने दिलबर, जाने चमन महसूस होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों का खिताब इन्हें दे चुके हैं। कोई इन्हें कहता है कि ये सुरों की मलिका है, कोई कहता है कि स्वर कोकिला है, कोई कहता है मलिका तरन्नुम है, कोई कहता है इनके अंदर माँ सरस्वती है। हम तो कहते हैं कि ये आवाज़ तो जान है, ये आवाज़ वफा से भरपूर है, इस आवाज़ में मोहब्बत है, इस आवाज़ में सलीका है, इस आवाज़ में थोड़ी शोखी के साथ साथ नादानी है। मैं क्या कहूँ, गर्ज में ये कहूँ कि कायनात की हर एक खूबसूरती इनकी आवाज़ में छुपी है तो गलत नहीं होगा। ये आवाज़ उस एक शख्सियत की है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गायकी के लिए सर्फ कर दी। ये आवाज़ है नन अददन लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक के ज़हन और दिल पर छाई हुई है। तो दिल ने फिर याद किया मैं आज हम जश्न मना रहे हैं लता जी की आवाज़ का। आज बातें और यादें होंगी लता मंगेशकर जी की। साथ ही साथ जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन शख्सियात के साथ उन्होंने काम किया, उनसे भी, उनमें कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। गर्ज के आज का हमारा दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम महज और महज लता जी के ही ऊपर होगा। तो दिल थाम के बैठिएगा। दिल ने फिर याद किया। आप इंडस्ट्री में आई तो शास्त्रीय संगीत का आपको ज्ञान था। लता जी भी बहुत कम उम्र से ही इस क्षेत्र में है। राग मालगम गाते हुए सुना, बहुत खूबसूरत गा रही थी। तो वो मुझे कहने लगी तुम्हारे मराठी गाने सुने, तुम बहुत अच्छा गाती हो मराठी गाने। आपको मौका मिला अलाप फिल्म में उनके साथ गाना गाने का, कैसा एक्सपीरियंस था? एक हसीन लम्हा रसिक बलमा जो उन्होंने डुएट्स रफ़ी साहब के साथ गाए, वो डुएट्स आपने रफ़ी साहब के साथ भी परफॉर्म किए। रफ़ी साहब ने कभी लता जी का जिक्र किया क्या? हाँ, वो लता दीदी को बहुत मानते थे, ऐसा नहीं। वो तो हमेशा मुझे भी कहते थे कि देखो अगर रहो ना तो उनकी तरह रहो। तेरी उल्फत सनम सर आँखों पर, मैंने बदले में प्यार दिया है। लता जी के बारे में बताइए, शुरुआती वो पल जब आपको पहला गाना उनके साथ गाने का मौका मिला था और वो सुनते ही रात को आपको बुखार भी आया था कि कल कैसे हो पाएगा। चाहे उनकी तबीयत ठीक हो ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रहती थी और जब वो जोर से हंसी थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। 14 साल की उम्र पे मैं माइक पे, और उन्हीं दिनों जब उनके साथ गाने की बात आई तो मैं तो नर्वस हो गई। शिवा, मुझे 103 डिग्री बुखार रात को। तब पिताजी ने कहा कि ऐसे कैसे होगा। आप जानते हैं लता जी के साथ गाना कितनी फख्र की बात है। जिंदगी प्यार का गीत है। मैं जानना चाहती हूँ कि बहसियत प्रोड्यूसर, बहसियत डायरेक्टर और बहसियत राइटर, लेखक, क्योंकि आपने गानों को, मोस्ट ऑफ द गानों को खुद ही कलमबद्ध किया। राइटर की, एक गीतकार की, एक सिंगर के साथ जब मीटिंग होती थी, बैठक, वो समा, वो सिटिंग किस तरह की हुआ करती थी? कुछ यादें आपको याद है? उनका जो आरटीए था, हाँ। जो गाने का मतलब समझते थे, कंपोजिशन समझते थे, गाने का मतलब समझते थे, जो गाने के वर्ड्स हैं वही गाती थी वो। हाँ, हाँ। वो दिल से गाती थी और बस कमाल था उनका। अरे बस। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ बहुत खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने लता जी के साथ काम किया और उनकी गायकी को अपने आप में ढाला। तो ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत गायिका, बहुत ही बेहतरीन गायिका जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज वो लता जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो बिल्कुल अनकही सी है। चलिए इनको जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे बनी हुई है दिलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी आपका स्वागत करते हैं। जिस हस्ती के बारे में आप बात कर रही हैं शिबा जी,
वो हस्ती अपने में अपना बयान खुद कर सकती है। उनके बारे में हम क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। सबसे पहले हम उस गाने की बात करेंगे। आप तो तब बहुत छोटी थी और आपको मौका मिला अलाप फिल्म में उनके साथ गाना गाने का। वो पहला मौका था, वो माँ सरस्वती, क्योंकि वो खुद सरस्वती माँ का अवतार थी और आपने वैसे ही गाना उनके साथ गाया। कैसा था वो एक्सपीरियंस और क्या क्या यादें आपके साथ जुड़ी हुई है? क्योंकि तब उनका एक बहुत ही रुतबा था हिंदुस्तानी सिनेमा में और उनकी एक अलग सी छाप थी, और जब आप आ गए, आपको उनके साथ गाने का मौका मिला, तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या तजुर्बा हुआ आपको, उसके बारे में पहले बताइए। उसके बाद हम एक दो सवाल और आपसे पूछेंगे लता जी के बारे में। वो एक हसीन लम्हा जिसमें मुझे एक सेलिब्रेटेड, मतलब मेरे पास वो लफ्ज नहीं है, माफ कीजिएगा, इतना खूबसूरत काम उन्होंने, उनकी बॉडी ऑफ वर्क इज सो ग्रेट and so huge that it's beyond me to talk about it, because you need more than one life to even go through her work. हम कहते हैं संगीत जन्मों जन्मों की एक कहानी है, जहाँ पर आपको डूब जाना पड़ता है, तो समंदर में जैसे कोई डूब जाए तो अथाह समंदर में पता ही नहीं चलता कि उसका कहाँ पर सिर और कहाँ पैर है। इसी तरह से लता जी के साथ जब उनको गाने का मौका मिला, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे जो कुछ याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब वेट कर रहे थे कि आने वाली है लता जी, और म्यूजिशियन को ये था कि दिलराज को लता जी के साथ आज गाने वाली, तो वो भी वो गाना खत्म होने के बाद भी वेट कर रहे थे। नॉर्मली सब पैकअप करके चले जाते कि सुने इन्होंने कैसा गाया है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज वो आई और उन्होंने अपना गाना देखा, रिहर्स किया हुआ था, जयदेव जी कंपोजर थे, हम भी बैठे, लेकिन अक्सर सुनने में आता है ना कि कोई नर्वस थे या डर रहे थे, तो माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा ना तो कोई डर महसूस हुआ ना कोई नर्वसनेस थी, क्योंकि संगीत उनसे सुनने का जो सुनहरी मौका था, वहाँ कोई और इमोशन की गुंजाइश नहीं थी। मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ कि मैं ये आपसे कह रही हूँ कि उनको वो पास में खड़ी बड़े स्माइलिंगली वो गा रही थी और हम भी उतना ही एंजॉय कर रहे थे जितना वो एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ इस तरह का भी एक कहना चाहिए वाकया गुजरा कि जब मैं नई नई मुंबई आई थी, तो यहाँ पर सुर सिंगार संसद जो है वो एक शबी गजल भजन सम्मेलन, कल के कलाकार प्रोग्राम करती थे वो लोग, तो उसमें मैं अटेंड करने के लिए आई थी, और मेरी परफॉर्मेंस के बाद कहा तो मुझे उस प्रोग्राम के डायरेक्टर गाने के लिए मौका नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे यू आर टू यंग, आप तो मेरे फादर से कहने लगे कि तो स्टेज पर बैठी भी नहीं दिखेगी और हम इसको गाना नहीं गवा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके प्रोग्राम्स में है। नाम से हमने सोचा कोई दिलराज कौर लंबी ऊंची मोटी होगी, कोई तो जरा सी बच्ची है, बट I performed there and next day I had tremendous coverage in the newspapers, बहुत headlines में लिखा गया था। तो जो मेरी next performance थी, लता जी सुनने के लिए आई, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने, मेरे ब्रदर बैठे तो उनको नहीं मालूम था, उन्होंने कहा एक लड़की लखनऊ से आई है, मैं उसको सुनने आई हूँ, उसका प्रोग्राम हो गया क्या? तो मेरे भाई साहब नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो फिर वो उन्होंने प्रोग्राम मेरा सुना और उसके बाद वो बैक स्टेज भी आई, तो उन्होंने कहा तुम लोग अब कहाँ जाने वाली हो? तो हमने कहा हम घर जाएंगे, तो कहती चलो मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। तो अपनी ही गाड़ी में बिठा के वो हमें अपने घर लेके गई और मुझे कहा तो ये चाय पियो, बिस्किट्स दिए, कहती है लंदन से मंगाए हैं मैंने। तो उन्होंने बिस्किट खाए, अपने रूम में, उनकी रूम में हम गए थे। तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हमसे बातचीत की। तो जब वो ऐसा मौका आया कि उनके साथ गाने का मौका मिला, तो जाहिर है कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। तो उस खुशी के आलम में मेरे जज्बात ये थे कि थैंक गॉड आई एम सीइंग हर फ्रॉम सच अ क्लोजली, एंड उनके साथ गाने का भी मुझे मौका मिल रहा है। इसके अलावा कुछ सोचने का मौका नहीं था। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं माजरत चाहूंगी, मुझे एक आदत है कि कोई भी मेरे जो बुजुर्गवार होते हैं या जितने कंपोजर्स भी सब बड़े बड़े हों, तो मैं अंकल ही कहा करती थी। तो मैंने उनसे इजाजत ली कि वो इतनी बड़ी हस्तियां, तो मैं बैठती नहीं जब तक कि मुझे कहा ना जाए। तो मैंने उनसे इजाजत मांगी कि मैं कहती प्लीज बैठो, तो अपने पास बिठाया। उसके बाद हमने गाना रिहर्स किया और हमने बताया
माता सरस्वती शारदा विद्यादानी। आपने बहुत ही अच्छे से बयानी की और आपने अपनी पहली मुलाकात का जिक्र भी किया, आपने रिकॉर्डिंग के दौरान का जिक्र किया और यहाँ आपने एक बात का जिक्र किया कि चूंकि आप इंडस्ट्री में आई तो शास्त्रीय संगीत का आपको ज्ञान था, हर एक संगीत के पहलू से आप बखूबी वाकिफ थे और लता जी भी बहुत कम उम्र से ही इस क्षेत्र में है, बहुत कम उम्र से ही। राग मालगुम गाते हुए सुना, बहुत खूबसूरत गा रही थी, तो वो मुझे कहने लगी तुम्हारे मराठी गाने सुने, तुम बहुत अच्छा गाती हो मराठी गाने। बहुत प्यार से बात की, तो मैं उनको कह रही थी कि मुझे आपके जो गाने हैं जो आपने लेट 40s में, उनका 42 का गाना, 43 का गाना जो उन्होंने मराठी फिल्म के लिए गाया, हाँ। एक गजब फिल्म बनी थी जिसमें उन्होंने हिंदी में गाया था पर फिल्म मराठी थी और उन्होंने एक्टिंग की थी और उनका नाम क्रेडिट्स में आया, तो उन्होंने पहली बार अपने नाम को देखा कि क्रेडिट्स में उनका नाम दिया गया है। तो वो सब बातें मेरे जहन में थी और उनके जो गीत जैसे बाजार फिल्म, बड़ी हाँ जी, बहन, हाँ जी। और ये जो फिल्में उस वक्त 50s की हैं जिसमें औशाद साहब भी आए और भी बहुत प्यारे प्यारे गीत जैसे सज्जाद साहब का फिल्म सैया के लिए, काली काली रात है, दिल बड़ा सताए, तुम याद आए, तुम याद आए। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने शुरुआती दौर की बात की, उनकी गायकी की बात की, लेकिन हर दौर में उनकी आवाज़ में बदलते म्यूज़िक के साथ बदलाव भी आया। उन्हें बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर्स नसीब हुए और बेहतरीन शायर नसीब हुए और उन्होंने जैसे आप कह रही हैं कि जब आपसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ से हैं, क्योंकि लखनऊ से आपका वास्ता था और आपकी भाषा बहुत अच्छी थी, आपकी उर्दू बहुत अच्छी थी, कमांड बहुत थी अच्छी भाषा पे। लता जी ने भी शुरुआत में, जैसे नौशाद साहब का मैं जिक्र करूंगी, उन्होंने भी लता जी को काफ़ी सिखाया है उनकी, क्योंकि वो महाराष्ट्रन थी, वो ज का फ़र्क आता था, उसमें सुधार लाया। सीखा मरते दम तक उन्होंने जो भी सीखा वो उन्होंने दूसरों तक भी पहुंचाया। आप किस तरह से उनकी शख्सियत को एज ए सिंगर डिस्क्राइब करेंगी? बस ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि नौशाद साहब ने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज को कहा था कि वो उनको कहते थे पहले गाना पढ़कर सुनाओ, उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए, इस तरह से उन्होंने बताया कि उनको कहते थे पहले पढ़िए ताकि जबान बिल्कुल एकदम साफ हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसे कंपोजर्स मिले जिन्होंने उनको इतना खूबसूरती से ढाला। तो इसमें उनकी भी ग्रेटनेस है और जिसने उस चीज को फिर बाद में एग्जीक्यूट किया, गाया, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और फिर वो उसके साथ वो कहना चाहिए खिलता चला गया सब। बिल्कुल। दिल ने फिर याद किया मैं, अब बारी है एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने की, जिन्होंने लता जी के गाने स्टेज पे गा गा के अपने अंदर उन्हें इस तरीके से रंगा, अपने नसों में इस तरह से दौड़ाया कि जब उन्होंने स्टेज पर रसिक बलमा गाया, बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में, तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने उन्हें स्पॉट किया। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी साहब ने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल किया। बाद उसके जब उनकी हिमालय की गोद में आ गई फिल्म, तो उसके बाद जब बाहर आई ये गाना उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाया, लोगों को बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल हैरान थे कि भाई ये आवाज़ तो लता जी की ही है। तो अब आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उषा तिमोती जी की, जो अपने आप में बड़ी बाकमाल शख्सियत हैं, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ बहुत ही बेहतरीन गाने गाए और अलावा इसके लता जी की बहुत ही बड़ी फ़ैन रही है वो। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल ने फिर याद किया में, जहां हम आज लता जी की शख्सियत को याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं लता जी की ज़िंदगी के करियर के अलग अलग पहलुओं को, जावियों को, जिनके नक्शे कदम पर हर एक चला है और आप भी उनके नक्शे कदम पर चली है, इससे कोई अनजान नहीं है, जिन्हें हर एक ने अपने आप में रंगा, अपने आप में ढाला, कोशिश की बस इतना सा अंश लता जी का उनके अंदर आ जाए। तो आपने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन शख्सियत का रूप दे दिया।
हालांकि ये जरूर है शुरुआत में लता जी के ही गाने आपने स्टेज पे गाए। मैं ये भी कह सकती हूँ कि लता जी ने मैक्सिमम डुएट्स रफ़ी साहब के साथ गाए और रफ़ी साहब के साथ जितने डुएट्स उन्होंने गाए उन डुएट्स को आपने रफ़ी साहब के साथ दोबारा गाया, वो भी लाइव ऑडियंस के सामने। तो ऑब्वियसली ये समझ सकते हैं हम लता जी का गाना जो उन्हें रफ़ी साहब के साथ गाया, फिर आपने उसी को अंजाम दिया रफ़ी साहब के साथ, आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी आपसे, लता जी किस उम्र में आपके ज़हन दिल पर छाई हुई थी? और रसिक बलमा उससे शुरुआत आप कर लीजिए, उसके बाद आप बताएं इस बारे में। मैं जब 3 साल की थी, हाँ, मेरे फैमिली में म्यूजिक बहुत था। यानी मेरे मदर फादर, मेरे भाई बहन सभी, हर कोई गाना गाते थे। हर हमारे घर में महफिलें हुआ करती थी अच्छे अच्छे आर्टिस्टों की, जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं। तो उस तरह से वो असर जो था वो मुझ पर बहुत गहरा पड़ा। और लता जी के तो हम, लता जी और रफ़ी साहब के तो हम सब पूरी फैमिली दीवानी थी। हमारी फैमिली क्या, पूरी दुनिया ही उनकी दीवानी। सही। देखो दो राय है नहीं। हाँ। बस मैं छोटी थी और जब मैं गाती थी तो मेरी एक बहन थी जो मुझे बोल याद कराती थी गाने के, क्योंकि मैं सिर्फ 7 साल की थी। तो उस समय मैं अट्रैंडम बोलती थी, कुछ भी बोलती थी या गाती थी, लेकिन वो मेरी बहन जो थी वो मुझे सिखाती थी कि नहीं ये बोल ये है, ऐसे है, और वो मुझे बाय हार्ट कराती थी। इसलिए मुझे बाय हार्ट गाने की आदत सी हो गई। तो तरह से रसिक बलमा मैंने स्टेज पर गाया और कल्याण जी भाई ने मुझे स्पॉट किया, और कल्याण जी आनंद जी भाई ने लता जी के साथ भी बहुत काम किया। उनको लगा होगा हमें दूसरी लता जी मिल गई और इतनी कम उम्र में जो इतना अच्छा गाना गाती है। चलिए अब थोड़ा सा रसिक बलमा हो जाए, क्योंकि हम लता जी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लता जी को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि वो ही मेरा इंस्पिरेशन है। हाँ। उनसे सुन के मैंने गाना सीखा। हाँ। तो जो गाना मैंने गाया था वो 7 साल की थी उस वक्त में, और मैंने स्टेज पर गाया था नागपुर में। हाँ। रसिक बलमा दिल क्यों लगाया हाथों से, दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया, रसिक बलमा। आहा, अभी भी कितना खूबसूरत आप गाती है, कमाल गाती है आप। अच्छा मुझे ये बताइए, कल्याण जी आनंद जी के साथ आपने बहुत काम किया और कल्याण जी आनंद जी साहब ने लता जी के साथ भी बहुत काम किया। तो आप जब रफ़ी साहब के साथ डुएट्स गाती थी तो कहीं ना कहीं रफ़ी साहब आपको बीच में टोकते थे, क्योंकि आप बाद में आई, लता जी बहुत पहले से इंडस्ट्री में छाई हुई थी और आप के सामने तो धुरंधर खड़े थे, कंपटीशन बड़ा तगड़ा था, बावजूद उसके छोटी उम्र से ही आपने बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। और ख़ास तौर से लता जी ने जो गाना गाया, जिस गाने की वजह से जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गई, वो था प्रदीप साहब का, कवि प्रदीप साहब का लिखा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी। तो सी रामाचंद्र साहब के साथ जब आप शोज किया करती थी, स्टेज शोज, तब आपने बहुत अरसा पहले वो ही गाना कवि प्रदीप साहब का लिखा हुआ स्टेज पे गाया था, उसके बाद लता जी ने वो गाया। बिल्कुल सही। अब दीदी को भी मालूम थी ये बात। हाँ। कि मैंने मतलब मैं 11 साल की थी उस समय, जब अन्ना श्री रामचंद्र के ग्रुप में मैं गाती थी। तो उन्होंने कहा कि उषा तुमको ये गाना, आर्मी के लिए एक बड़ा शो हुआ था अहमदाबाद स्टेडियम में जवानों के लिए, उस वक्त वो जरा वॉर वगैरह का भी इंडो चाइना वॉर, करेक्ट। तभी प्रदीप जी ने वो गाना लिखा था और वो ढूंढ रहे थे कि कौन सिंगर इसको स्टेज पर परफॉर्म कर सकते। हाँ। हाँ। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर
वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और लता जी ने जब ये गाना गाया, उन्हें पता भी था, उन्होंने कभी कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपको दिया या किसी को कहा यार इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ये गाना गाया, और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब के सामने मैंने इस गाने को परफॉर्म किया और इस गाने की वजह से उनकी आंखें नम हो गई, तो कभी कभी कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह आप तक उन्होंने भेजा लता जी ने? हाँ, लता जी के बारे में बताऊंगी मैं कि ये गाना जब हम गा रहे थे तो ये गाना डुएट था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने आधा गाना उन्होंने गाया था, आधा गाना मैंने गाया। तो उनकी जो लाइन थी, उन्होंने मुझे कहा था कि उषा बाय हार्ट करके गाना है, गाना पेपर पर नहीं गाना है, समझे, फील नहीं आ पाता। और मैंने कहा ठीक है, मैंने तो आधा, मैंने जो पूरा गाना मैंने बाय हार्ट कर लिया था। हाँ? और अन्ना ने भी बाय हार्ट किया था उन्होंने भी, लेकिन उस समय मजाक ये हो गया कि एक लाइन थी 10-10 को एक ने मारा, पर उन्होंने क्या किया, एक एक को 10 ने मारा। हंस पड़ी वहाँ, क्योंकि अजीब सा लगता है ना। हाँ। तो अच्छा, मैं हंसी तो हंसी, उसके बाद महेंद्र कपूर साहब थे, वो भी जोर से हंसने लग गए, हंसने लगी और बहुत सारे लोग हंसने लग गए। हाँ। तो मुझे बहुत डांटा अन्ना ने माइक पर ही। और ये बात जब लता दीदी को बताया, आशा दीदी को बताया, ऐसे ऐसे उषा बहुत हंसी उसमें, तो उसको बड़ी डांट पड़ी। तो लता दीदी बहुत हंसी थी उस वक्त। बताया ये बात, उषा कैसे हंस पड़ी वहाँ, बड़ा अजीब सा हो गया, मतलब इतना दुख वाला गाना। हाँ, इसमें हंसी के फुवारे निकल आए। क्या लता जी जब भी गाना गाती थी, चाहे वो शोक भरा गाना हो, चाहे वो सैड हो, अपने हिसाब से वो गाती थी। सैड सॉन्ग गाती थी तो ऐसा माहौल क्रिएट करती थी कि सबकी आंखें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नम होती थी, और खुशी का गाना या रोमांटिक गाना गाती थी, ऐसा लगता था कि फिजाओं में रोमांस घुल गया। तो इस तरह की इंसान थी, और आप भी वैसी शख्सियत रही है। आप भी अपने आप में कमाल है, आपकी अलग एक शख्सियत है, उनकी एक अलग शख्सियत थी। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय जो है वो गायकी में ही गुजारा। उन्होंने अपनी लाइफ को सर्फ किया गायकी के लिए, पूरे अपने आप को गायकी को निछावर कर दिया। खैर, हम यहाँ एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो उन्होंने डुएट्स रफ़ी साहब के साथ गाए, वो डुएट्स आपने रफ़ी साहब के साथ भी परफॉर्म किए, ओवरसीज में भी। ओरिजिनल लता जी ने पहले फिल्मों में गाया, उसको आप स्टेज पे भी परफॉर्म करिए रफ़ी साहब के साथ। तब कई बातें, कई हरकतें ऐसी होती होंगी ना, क्योंकि आप अलग हरकतें कभी ले रही होंगी, तो रफ़ी साहब ने क्या स्टेज पे आपको कहा, नहीं हमने लता जी के साथ इस तरह से गाया था, आपको वैसे गाना चाहिए, या ऐसा कुछ हंसी का माहौल रहा, या लता जी की बात कभी, उनका जिक्र आया कभी स्टेज पर? रफ़ी साहब जो थे वो गाने को और अच्छा बना देते थे। जो रिकॉर्ड में था वो नहीं गाते थे, वो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ, जैसे हम गाते थे 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, ये रिकॉर्ड है, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो वो बहुत कुछ चेंज कर देते थे गाने को, और मुझे भी कहते थे कि तुम अपनी तरफ से क्या लगा सकती हो। ओह वाह! इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है, इस दिल के तारों में। तो ये भी नहीं था, लेकिन मैं उस तरह से बना देती थी कुछ ना कुछ। रफ़ी साहब ने कभी लता जी का जिक्र किया क्या? हाँ, वो लता जी को बहुत मानते थे, ऐसा नहीं। वो तो हमेशा मुझे भी कहते थे कि देखो, अगर रहो ना तो उनकी तरह रहो, जैसे हमेशा वो पल्लू डाल के रहती हैं। और मैं तो छोटी बच्ची थी तो कभी जीन्स पैंट भी पहन लेती थी,
और कभी ऐसे, तो वो कहते थे नहीं, तुम भी ऐसे उसी तरह से रहो, बहुत रिस्पेक्ट तुमको कमाना है। तो साहब ने मुझे बेटी बनाया था और हमें तो लता दीदी के गायकी की और उनके रहन सहन की बहुत तारीफ करते। दिल ने फिर याद किया मैं लता जी को तो याद कर ही रहे हैं हम, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया, जो लता जी की याद में हो रहा है और उनकी जिंदगी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके फिल्मी करियर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 73 बरस तक उन्होंने अपनी आवाज का परचम जो लहराया हिंदुस्तानी सिनेमा में, उसे हम याद कर रहे हैं, उसका हम जश्न मना रहे हैं। हम आप सभी से मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after the short break। लता जी स्पेशल में एक बार फिर से ब्रेक के पार आपका खैर मकदम है। हर इंसान पे उनकी गायकी का रंग चढ़ा है, जादू नहीं था तो और क्या था कि हर एक उनका दीवाना है, उनका इतना बड़ा फैन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है जितना ये है जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी इस वक्त मुलाकात कराने वाली हूँ, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। ये है नन अदर देन हेमलता जी। इनके रग रग में, इनके नस नस में लता जी ही बसी थी और इन्हें मौका मिला लता जी के साथ बहुत सारे डुएट्स गाने का, उनके साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने का, उनके साथ खाना खाने का, उनके साथ बहुत खूबसूरत पल बिताने का, उनके आखिरी अयाम तक उनके साथ रहने का। और महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना, महबूब की मेहंदी हाथों में। वेल, हेमलता जी इस वक्त फोन ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लता जी को याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत पॉजिटिविटी अपने इस प्रोग्राम में ला रहे हैं। जो पॉजिटिविटी उन्होंने इंडस्ट्री में दी थी अपने गानों के जरिए, जो जादू उन्होंने बिखेरा था। तो हेमलता जी, चूंकि आपके नस नस में लता जी ही थी, इसीलिए बचपन से ही आप लता जी के गाने गा गा के बड़ी हुई और फिर आपको मौका मिला उनके साथ फिल्मों में गाना गाने का, रिकॉर्डिंग सेशंस में जाने का। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, किस तरह से लता जी आपके नस नस और रग रग में दौड़ी हुई है, आपके रगों में खून की तरह जो दौड़ती है। लता जी के बारे में बताइए, शुरुआती वो पल जब आपको पहला गाना उनके साथ गाने का मौका मिला था और वो सुनते ही रात को आपको बुखार भी आया था कि कल कैसे हो पाएगा। शिवा, उनकी जो शख्सियत थी, वो जिस एंगल से भी आप देखेंगे पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। मैंने कभी उन्हें कोई डिप्रेसिंग बात करते हुए नहीं देखा। सारी बातें उनमें ऐसी थी हाँ। जो सीखने जैसी हैं, जो ऑब्जर्व करने जैसी हैं, अध्ययन करने जैसी हैं, और उसको लेकर अगर हम उनका अनुसरण करें, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो ना हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रहती थी। जो भी कहती थी हंसते हुए, और जब वो जोर से हंसी थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। तो इस तरह से उनको सुनते हुए जो बच्चा बड़ा होता है, जाहिर है कि कैसी छवि होगी मेरे अंदर। 14 साल की उम्र पे मैं माइक पे, और उन्हीं दिनों जब उनके साथ गाने की बात आई तो मैं तो नर्वस हो गई। हाँ। शिवा, मुझे 103 डिग्री बुखार रात को। तब पिताजी ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, जिसको देख के तूने सारी परंपराओं को तोड़ा है। हमारे यहाँ बेटी को गाने की अलाउड नहीं है, तूने सब कुछ सारे इतना लड़ी है, और अब जब मौका मिला है हाँ। तो तेरा ये हाल है, तू क्या गाएगी? छोड़ दे, अभी भी टाइम है। हाँ। मैंने बातचीत कर रखी है, शादी करो और अपने घर जाओ। हाँ। तो उस धमकी ने मेरी बुखार को पीछे कर दिया और हिम्मत को, हाँ, मैं खड़ी हो गई। और उसके बाद जब सेट पे मिले, आप यकीन करें शिवा, मेरी सारी नर्वस जैसे उड़ गई हवा से, क्योंकि वो इतनी सहज थी और इतनी ऐसे मिल रही थी जैसे कि कोई
आम आदमी कैसे मिलता है, कैसे बात करता है, हाँ। ऐसे नहीं लगता था कि अरे बाप रे शीज लता जी, उनको देख के डर लग गया या चक्कर आ गया, ऐसा नहीं। जब तक वो सामने थी हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे आगे कौन बैठा है। बड़ा कंफर्टेबल कराती थी आपको फील। तो आपके एतबार से लता जी की कौन सी ऐसी खासियत है बहज़त सिंगर जो उनको दूसरे सिंगर से जुदा करती थी, जो एक ऐसी खासियत जो किसी और में नहीं थी, तभी वो बिल्कुल अलग थी, जुदा थी? वो अपने आप में कुदरत का एक करिश्मा थी, ईश्वर का एक चमत्कार थी। हाँ। वैसा न था, न है, न होगा। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन सिंगर, गायक, जिन्होंने लता जी के साथ बेशतर गाने गाए और कुछ गाने तो सर चढ़ के बोले, बहुत हिट रहे। हम बात कर रहे हैं अनवर साहब की। चलिए जोड़ते हैं अनवर साहब को अपने इस प्रोग्राम। कैसे हैं आप अनवर जी? अच्छा आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। दिल ने फिर याद किया मैं, चूंकि हम लता जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो सक्सेस उन्होंने देखी, जो गाने उन्होंने दिए और जो सलीके के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जी, उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, मेरी पहली मुलाकात लता जी से जनता हवलदार एक फिल्म बन रही थी, महमूद साहब की फिल्म, महमूद कॉमेडियन, उनकी फिल्म जनता हवलदार में मैंने सब गाने गाए थे। आपको याद होगा, हमसे का भूल हुई, हाँ जी, और तेरी आंखों की चाहत में। हाँ हाँ। फिर तीसरा गाना लता जी के साथ था मेरा, और लता जी को देख के तो मैं नर्वस ही हो गया। आप जानते हैं लता जी के साथ गाना कितनी फख्र की बात है, कितनी मैं तो बहुत ही घबराया हुआ था, मैं बहुत नर्वस था कि लता जी के साथ मैं कैसे गाऊं। लेकिन जब मैं गाना शुरू किया, वो गाना था आधी रोटी सारा कबाब, बोल मेरे मुर्गे कुकड़ू, वो कॉमेडी गाना था जी। वो राजेश खन्ना के ऊपर और हेमा मालिनी के ऊपर। तो मैं जब गा रहा था तो लता जी मेरी तरफ देख रही हैं, बार बार मेरी तरफ देख रही हैं, तो मैं और नर्वस हो रहा हूँ। लेकिन वो इतनी प्यारी औरत, इतनी प्यारी शख्सियत, मैं आपको बता नहीं सकता। गाना तो उनका जवाब नहीं, दुनिया तारीफ करती है, लेकिन वो इतनी डाउन टू अर्थ औरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लता जी के क्या तारीफ करूँ। मेरे मुंह पे अल्फाज नहीं है, पूरी दुनिया ने तारीफ की है जी। लेकिन उनकी एक आदत थी कि हर बात को वो दिल में रखती थी। ये नहीं कि मुंह पे फटाफट कह दे, जैसे आशा जी की आदत थी कि जो भी गुस्सा आ गया, कुछ हो गया तो मुंह पे फटाफट बोल देना। लेकिन लता जी कभी मुंह पे किसी को कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप रहती थी और बात को दिल में रखती थी। और उनकी खासियत ये थी कि वो जो गाती थी वो गाना हिट हो जाता था। करेक्ट। और उनके बहुत सारे गाने हिट हुए। फिर मेरा दूसरा मौका आया उनसे कि उनके साथ गाने का। आर.डी. बर्मन की पिक्चर, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था, ये हम है लाजवाब पिक्चर का नाम था। तो उसके बोल थे, दुनिया बदल गई है या हम बदल गए हैं, लगता है दिल के सारे अरमान निकल गए। क्या बात है। ये गाना था हमारा, लेकिन वो इत्तेफाक से चला नहीं। लेकिन फिर मेरा मौका आया लता जी के साथ गाने का। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, ये हमने ड्यूट गाया साथ में। हाँ जी। और बहुत ही जगह मशहूर हुआ, कामयाब हुआ ये गाना। जी बिल्कुल। ये गाना हीर रांझा का था। हाँ जी। श्रीदेवी और अनिल कपूर के ऊपर फिल्माया गया। करेक्ट। खैर अनवर साहब, आपके साथ बहुत अच्छी यादें उनकी रही हैं, बस उन यादों को हम ताज़ा करना चाहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कुछ पल के लिए सही लेकिन हमसे जुड़ तो ज़रूर गए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लता जी की यादों को अपने दिल में हमेशा समा के रखेंगे, बसा के रखेंगे। आपने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है लता जी के साथ, और जो शख्स लता जी से मिला है और ख़ास तौर से उनके साथ गाना गाया है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके साथ वो जो स्टिंग हुआ करती थी, वो जो माहौल हुआ करता था, वो जिया है, तो और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आपने बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दुनिया
बदल गई है। दिल ने फिर याद किया में वक्त हुआ चाहता है एक और छोटे वक्फे का। हम आप सभी से मिलेंगे अंतराल के बाद। लता जी की याद बरकरार रहेगी, कुछ और पहलुओं पर से पर्दा उठेगा राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। दिल ने फिर याद किया में आज लता जी स्पेशल है। बहुत सारे लोगों को हम इस प्रोग्राम में आज जोड़ रहे हैं जो अपने अपने इजहार पेश कर रहे हैं, इजहार ख्याल पेश कर रहे हैं। तो चलिए ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं, जोड़ते हैं कुछ और शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सावन कुमार जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल ने फिर याद किया में। हुक्म करें। हाँ, हुक्म तो यही है कि लता जी के साथ आपने बहुत काम किया है और जो जो गाने लता जी ने आपकी फिल्मों के लिए गाए, जो आपने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, और वो गाने आपने खुद लिखे, लता जी ने अपनी आवाज़ में गाए हैं। तो लता जी के साथ काफ़ी लंबा समय आपका गुजरा है फिल्मों में। तो लता जी किस तरह की शख्सियत थी? देखिए, लता जी के बारे में तो मैं क्या बोलूँगा, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो सरस्वती थी उनके गले में। इतना अच्छा गाती थी वो कि लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे। तो वो जो आवाज थी ना, वो तो आ ही नहीं सकती किसी में अभी। क्या खूबसूरती से गाती थी। दिल, पता नहीं कौन से दिल की किस नस से गाती थी वो। हाँ जी। जिंदगी प्यार का गीत है। तो आपकी फिल्मों के लिए उन्होंने गाया है, जैसे हम सौतन की बात करें, सौतन की बेटी की बात करें, और बेवफा से वफा की बात करें, तो इन सारी फिल्मों के लिए उन्होंने गाया। चांद का टुकड़ा जो आपकी फिल्म थी उसके लिए गाया। उनकी आवाज़ में जादू था। और वो जो आपकी फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाया, आजकल हर एक की जुबान पर छाया हुआ है, जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन फिल्म का। और आप ही का कलमबद। जब तक उन्होंने गाना बंद नहीं किया, हाँ। मेरा हर बार गाना गाया। हाँ। कभी कोई मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं की, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। हाँ। कुछ यादें आपकी जरूर होंगी उनके साथ, कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपने अपनी फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन नगमे उनसे गवाए हैं और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने आपके साथ किया। यादें तो यही थी कि उनका मुझ पे करम था। हाँ। तो मेरी कभी किसी बात को टाला नहीं उन्होंने। हाँ। और बड़े प्यार से, इज्जत से और अपने बच्चे जैसे समझ के वो हमेशा मेरा ख्याल रखते। जब भी मेरी कोई पिक्चर आती थी, तो उसके बाद जब बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, तो फिर वो दीदी से गाना लगा, आशा जी से मैं। हाँ। क्योंकि तो फिर दीदी से गाती रही। हाँ। आशा जी गाती रही, उन्होंने भाई बना लिया मुझे। हाँ जी। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हाँ, लेकिन आपने उनसे जो गाने गवाए ना, उस एज में भी ऐसे गाने गवाए जो 20 साल की लड़की पर फिल्माए गए, जैसे शायद मेरी शादी का ख्याल। वो जो उनमें वो हरकतें थी, वो नहीं सुनिए, उनका जो आरटीए था। हाँ। जो गाने का मतलब समझते थे, कंपोजिशन समझते थे, गाने का मतलब समझती थी, जो गाने के वर्ड्स हैं वही गाती थी वो। हाँ। हाँ, कोई सैड सॉन्ग की ट्यून का हैप्पी सॉन्ग में नहीं, हैप्पी सॉन्ग की ट्यून उसमें नहीं। हाँ। वो दिल से गाती थी और बस कमाल था उनका। अरे बस। एक और गाना मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने सैड सॉन्ग्स का जिक्र किया, आपने उनसे इस तरह के गाने भी गवाए, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आप भी अच्छा गाते हैं भाई। नहीं, हम लता जी की बात कर रहे हैं, यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, लता जी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खास तौर से आपके साथ उन्होंने जो काम किया है वो तो बड़ा कमाल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि बहैसियत प्रोड्यूसर, बहैसियत डायरेक्टर और बहैसियत राइटर, लेखक, क्योंकि आपने गानों को, मोस्ट ऑफ द गानों को खुद ही कलमबद्ध किया, तो एक राइटर की, एक गीतकार की, एक सिंगर के साथ जब मीटिंग होती थी, तो वो बैठक, वो समा, वो सिटिंग किस तरह की हुआ करती थी? कुछ याद है आपको? याद है? सिंपल एकदम सिंपल सिटिंग होती थी। विद इन 5 मिनट जो वो क्या करते थे, शब्दों की फीलिंग समझती थी। शब्द में जैसे कोई आपको गुस्सा किसी गाली देनी है तो आपका एक्सप्रेशन आवाज का चेंज हो जाएगा। आप छोटे बच्चे को प्यार करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। किसी से प्यार करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कम सिंगरों में पाया जाता है,
पर जो लता जी में जो ये आर्ट था, ये आर्ट तो किसी में नहीं है। अच्छा, जब वो गाती थी रिकॉर्डिंग के दौरान तो आपकी क्या यादें हैं? क्यों क्या समा होता था, हंसती रहती थी, बहुत मतलब माहौल क्रिएट करती थी। एक माहौल होता है ना, एक समा बांधा, कोई गायक जब आता है। इतनी जादूगर सिंगर थी कि एक रिहर्सल करती थी और सीधा रिकॉर्ड हो जाता था गाना। कभी हमने दोबारा उनसे कहा नहीं रिटेक करते। ओके, मतलब ये तो बहुत अलग और जुदा सी बात है कि वो रीटेक नहीं दिया करती थी। रिटेक नहीं होता। दूसरी बात क्या है, वो समझती थी फीलिंग को, शब्दों की फीलिंग समझती थी। जो म्यूजिक डायरेक्टर समझाता था, उषा जी समझाते थे, या उसको म्यूजिक डायरेक्टर समझाता था, तो वो उसको इतना अपने में पिरो लेती थी। बिल्कुल सही, क्योंकि आप उषा खन्ना जी और लता जी और आप बतौर गीतकार भी, जो टीम रही, ये बहुत ही खूब टीम रही है और बहुत ही बेहतरीन नगमे और फिल्में दी है इस टीम ने। तो जितना भी सफ़र आपका उनके साथ गुजरा बहुत ही बाकमाल रहा है। और किसी बात पर कभी लता जी गाने के दौरान आपसे किसी शब्द को लेकर खफा हो गई या किसी चीज़ को लेकर खफा हो गई, और वो नाराज़गी अगर उनकी रहती थी तो कितनी देर तक रहती थी? ये बात तो मैं बताता हूँ आपको कि वो गाने का जब सुनती थी किसी म्यूजिक डायरेक्टर से, तो अगर उनको पसंद नहीं आता तो कभी नहीं गाती थी। हाँ, कभी नहीं गाती। आपके किसी गाने को उन्होंने कभी मना किया है कि मुझे पसंद नहीं आया? नहीं, जिंदगी में नहीं। वो उषा जी ट्यून बनाती थी। हाँ। तो मदन जी ने जैसे ट्यून बनाई थी। हाँ। तो वो उनको समझते थे सब कि लता जी को क्या सूट करेगा। लता जी की आवाज तो रेंज बहुत बड़ी है, ये है वो है, फीलिंग कैसे आती है। हाँ। और उस जमाने के अंदर गंदे गाने नहीं बनते थे। करेक्ट, बिल्कुल सही। इमोशनल गाने होते थे, प्यार वाले गाने होते थे, तो लोग लिखते भी वैसा थे और और लिखते भी वैसा थे और गाते भी वैसा ही थे। हाँ। आज न इमोशन है गानों में, न शब्दों में, न किसी में, कुछ अजीब गाने। हाँ जी, लेकिन आज भी आप लिख सकते हो ना, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं सावन कुमार जी। आप वापस आइए। बहुत लिखा हुआ खजाना भी पड़ा है, ऐसी बात नहीं। क्या कभी उषा जी के साथ उनकी कभी, क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर थी और ज्यादातर एक म्यूजिक डायरेक्टर ना सिंगर को छोटी छोटी चीजें समझाता है, क्या कभी दोनों के दरमियान, क्योंकि दोनों अपने अपने आप में बाकमाल थी, वो एक बहुत बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर थी और लता जी बहुत ही बेहतरीन गायिका, तो दोनों के दरमियान कभी किसी चीज को लेकर कुछ इख्तिलाफात हो जाते थे या कुछ नाराजगियां हो जाती थी? कभी नहीं। क्या है, वो क्या करती थी, गाना लिखवा लेती थी और फिर उषा जी का कमाल ये है कि वो गाने की फीलिंग समझती थी। वो ट्यून वैसे ही निकलती थी उस गाने। और लता जी को पूरा भरोसा था कि कभी भी जो गलत काम नहीं होगा मेरे साथ, कोई ऐसा बकवास गाना या कोई ऐसा उनको जो उनकी रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो उषा जी उनको पूरा समझती। तो जब भी उन्होंने हाथ में गाना रखा, उंगली रखी हारमोनियम पे और ट्यून बन जाती थी। तो लता जी को बहुत पसंद थी वो बात। और मेरा गाना कभी कैंसिल किया, बहुत गाने कैंसिल कर देती थी क्योंकि उनको जमता नहीं था कुछ गाना। तो पहले वो कैसेट में ले लेती थी, उनको नहीं जमता तो नहीं गाती। और मेरा गाना कभी कैसेट में लिया ही नहीं। अच्छा, पहले वो कैसेट में गाने लिया करती थी, फिर घर पे सुनती थी, पसंद आ गई शायरी तो ठीक है, नहीं पसंद तो वापस करती थी कैसेट। और आपके साथ ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया? मेरा गाना तो वो जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आ जाती थी ना, तभी सुनती थी, तभी गाती थी। ओह, क्या बात। अच्छा, जब फाइनल हो जाता था टेक, उसके बाद कैसे समा होता था? कुछ फटा सकता, कई बार तो लोग ताली बजाते थे तो गाना अच्छा होता है। बात शख्सियात वाकई में ऐसी होती है जो कभी नहीं भूलती, जो अपनी छाप छोड़कर ही जाते हैं, और ऐसी एक छाप छोड़कर गई है नन अदर देन लता जी। लता जी की गायकी पे हर एक को तो नाज है, लेकिन वो वफा से भरपूर थी, क्योंकि उन्होंने वफादारी हमेशा निभाई संगीत के साथ, उन्होंने वफादारी हमेशा निभाई गायकी के साथ। वो गायकी को जीती थी। जब आप शिद्दत से
किसी काम को करते हैं ना तो आपकी रगों में वो दौड़ता है खून की तरह। इसी तरह से लता जी के अंदर गायकी रगों में दौड़ती थी खून की तरह। गायकी उनकी ज़िंदगी से आप अलहदा कर लीजिए तो लता जी का हमेशा ये कहना था, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लता जी के गाने हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमारे हर दिल अजीज़ है और लता जी का नाम अमर है, अमर था और हमेशा अमर रहेगा। एक नई कड़ी के साथ हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया, जो आता है हर संडे 3 से 4। दिल ने फिर याद किया।